सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सबकी प्रिपरेशन एकदम मक्खन की तरह चल रही होगी, एकदम फ्लो में चल रही होगी, एकदम स्मूथली चल रही होगी। बट लेकिन किंतु परंतु यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टाइम देने आया हूँ और आपका थोड़ा सा टाइम लेने आया हूँ। एक प्रॉपर सब्जेक्ट सीक्वेंस फॉलो करना है अपन लोगों को, सो दैट देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की ज़रूरत तो हमें होती है। तो यहाँ पर वही बेस्ट सब्जेक्ट का सीक्वेंस मैं आपको देने आया हूँ, सो दैट हम स्मार्टली प्रिपेयर करें। और अगर राइट सीक्वेंस होगा तो विश्वास मानिए रैंक में भी इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, बिकॉज राइट सीक्वेंस का मतलब है हाई रैंक। तो आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को, क्या सब्जेक्ट सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए गेट 2027 के लिए, तो इस सेशन में बस यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। वाई सब्जेक्ट सीक्वेंस मैटर, सब्जेक्ट सीक्वेंस क्यों मैटर करता है सर, है ना। क्या हेल्प मिलेगी सर सब्जेक्ट सीक्वेंस से, है ना। देखिए ये बात तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक कहते हैं ना सीक्वेंसिंग की डिपेंडेबिलिटी होती है, कई सब्जेक्ट डिपेंडेंट होते हैं। लाइक अगर आपको कंपाइलर पढ़ना है तो टीओसी आना चाहिए, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सी प्रोग्रामिंग आना चाहिए, है ना। तो एक एक तो सीक्वेंस होता है जो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं खुद डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब पर कई बार मल्टीपल सेशंस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो इस सेशन में उस बात को तो ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सर सब्जेक्ट सीक्वेंस क्यों मैटर करता है। देखिए सब्जेक्ट सीक्वेंस अगर आपका अच्छा होगा ना तो उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, है ना। क्योंकि आप एक तरीके से एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आउटपुट में भी ना आप लोग इरिटेट हो रहे हैं कि यार क्या किया आज पूरे दिन, और कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो वर्क डन है ना वो कुछ है नहीं। इट्स लाइक आपने पढ़ा होगा कि हम दीवार में धक्का मार रहे हैं क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो हुआ नहीं। आपने ऑल ऑफ अ सडन रैंडमली कोई सब्जेक्ट उठाया और स्टार्ट कर दिया, कुछ दिन बाद लगेगा कि यार गलती हो गई। और जब ये होता है ना, जब आपके 2-4 दिन भी वेस्ट होते हैं एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, तो ऑफ कोर्स आप बर्नआउट होने लगते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, ये किस चीज़ में हेल्प करती है आपको, जो रिटेंशन है ना, मतलब डेटा का जो रिटेंशन है उसको इम्प्रूव करती है। ज़्यादा टाइम के लिए रिटेंशन होता है डेटा का, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सीक्वेंस, बिकॉज राइट ऑर्डर इज इक्वल टू फास्टर लर्निंग प्लस बेटर रैंक। ठीक है। बेस्ट सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो देखिए मेरा मानना यह है कि पहली चीज़ तो डिपेंडेबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले एल्गोरिथम पढ़ लिया फिर से सी प्रोग्रामिंग फिर डेटा स्ट्रक्चर, है ना, सीक्वेंस ही बिगाड़ दिया फिर तो आपने। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब डिपेंडेबिलिटी को तो हम सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट सीक्वेंस आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर फेज़ 1 में मैं कह रहा हूँ कि फाउंडेशन सब्जेक्ट जीरो प्री रिक्विसाइट, ठीक है, वो तो हो गया डिपेंडेबिलिटी। फाउंडेशन कंप्यूटर साइंस का जो फाउंडेशन है वो ये सब्जेक्ट हैं। अब इंजीनियरिंग का बच्चा मैथमेटिक्स को समझता है मुझे आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेंदी है, डिजिटल लॉजिक आसान है। देखिए कितना मस्त आपने प्रिजुडाइज दिमाग में लगा रखा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मुझे आता है, डिस्क्रीट मैथ्स लेंदी है और डिजिटल लॉजिक आसान है। और इसीलिए आप इन फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पर काम नहीं करना चाहते हैं। और देखो यार, जब फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, आप देखते हैं ना मकान, जब मकान या बिल्डिंग्स की जिनकी नींव कमज़ोर होती है वो जल्दी ढह जाते हैं। और यही परेशानी आप लोगों के साथ है कि आप फाउंडेशनल सब्जेक्ट को इजी है समझते हैं या लेंदी है समझते हैं, आप उन्हें इग्नोर करते हैं। इंजीनियरिंग का बच्चा खास तौर से, अबे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड हम पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे। अब ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको ले डूबता है। जहां आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्योंकि और सब्जेक्ट में भी आपके काम आएंगे, मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक, ये बहुत सब्जेक्ट्स में आपके काम आने वाले हैं। बट द प्रॉब्लम इज हमारा ईगो, इंजीनियर, अरे भाई ऐसा क्या है।
तो सबसे पहले आपको इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको डीबीएमएस में बहुत काम देगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको एल्गोरिथम में भी काम देगा, डिजिटल लॉजिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है यार, आपको समझना पड़ेगा। ठीक। फेज 2 कोर प्रोग्रामिंग। अब ये जो मेरे सब्जेक्ट है, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप मेरे सब्जेक्टों से तो बच ही नहीं सकते, है ना। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड, ठीक है, यहाँ आपका बहुत सारी चीज कवर हो जाएंगी। देन सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेज 4 एडवांस सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, टीओसी एंड कंपाइलर डिजाइन। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी देखिए डिपेंडेबिलिटी में फॉलो कर रहा हूं, टीओसी मस्ट बी डन बिफोर कंपाइलर डिजाइन, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी डन बिफोर एल्गोरिथम। तो ये डिपेंडेबिलिटी एज वेल एज फेज वाइज एक सब्जेक्ट सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। फाइनल फेज क्या होना चाहिए? फाइनल फेज एप्टीट्यूड प्लस रिवीजन। अब ये फाइनल फेज का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट में कर रहे हैं। एप्टीट्यूड में अगर मेरे से स्टूडेंट पूछता है तो मैं उसे कहता हूं कि प्रैक्टिस वाले जितने सब्जेक्ट हैं, लाइक एप्टीट्यूड, खास तौर से एप्टीट्यूड जो है वो टच का सब्जेक्ट है, तो आप एप्टीट्यूड को ऐसा भी कर सकते हो वीकेंड पर कर लो, या 45 मिनट्स, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो आप एप्टीट्यूड को डेली 45 मिनट्स करिए, टच में भी रहेगा और प्रैक्टिस भी बढ़िया होती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी दिन रमण गए तो 2-3 घंटा कर डाला, किसी दिन एक भी टाइम नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। जो टच वाले और प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं उनको कोशिश कीजिए रोजाना करने की, क्योंकि ये टच वाले सब्जेक्ट हैं, आपको करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। वाई स्टार्ट विद मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट? मैंने कहा ना मैथमेटिक्स, देखो यार पहली बात तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट, स्पेशली मैथमेटिक्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाएगा। देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ना, उसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे मैं बात करूं ग्राफ थ्योरी, आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी काम देगा, ग्राफ्स तो हर जगह काम देगा आपको, है ना। हाँ सिंपल, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको डीबीएमएस में टपल, टीआरसी, टपल रिलेशनल कैलकुलस, वहाँ पर भी बहुत काम देगा, है ना। तो इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हेल्प इन एप्टीट्यूड ऑफ कोर्स, ठीक। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने कहा टीओसी एंड एल्गोरिथम, ऑफ कोर्स बिल्ड लॉजिकल थिंकिंग, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर आपका होगा ना तो एडवांस सब्जेक्ट्स को इजी बना दिया जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन सब्जेक्ट, फाउंडेशन आपका बढ़िया है तो कितनी भी बड़ी, अरे 2 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दो, 3 माले की कर दो, 4 की कर दो, क्या फर्क पड़ता है, डहेगी नहीं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डीएस एंड एल्गोरिथम रैंक बूस्टर है, क्योंकि अगर मैं गेट की बात करूं सर 18 से 22 मार्क्स, 18 से 22 मार्क्स कुछ होते ही नहीं, अरे सर मेजर वेटेज है बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात गेट की नहीं, सर प्लेसमेंट में काम आएगा, सर इंटरव्यू में काम आएगा, तो अभी नहीं, आप एमटेक कर ले, आईआईटी में चले गए, उसके बाद भी ये काम आएगा। सो यू कांट गेट रिड ऑफ CDSA, प्रोग्रामिंग एंड डीएसए से आप पीछा नहीं छोड़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एरे, ट्रीज, ग्राफ, सॉर्टिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, सॉर्टिंग का मतलब सॉर्टिंग एंड सर्चिंग बोथ। इंपॉर्टेंट क्यों है? हाई वेटेज है, यस सर, आपके कोडिंग के लॉजिक्स इंप्रूव करते हैं, प्लेसमेंट में काम आते हैं, इंटरव्यू में काम आते हैं, मतलब कहाँ नहीं काम आता, मतलब एक जगह बताइए मुझे, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेजर वेटेज है कमिंग टू गेट। सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स सर सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस, इनको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? सर पहला कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी मिसिंग हो गई, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। और कॉन्सेप्ट मक्खन हो गए, उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो हो गए, उसके बाद आपको करना है PYQ आफ्टर एवरी टॉपिक, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है प्रैक्टिस, सारे टीचर्स स्पेशल क्लास में क्वेश्चंस भी कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं, पेड में तो न्यूमेरिकल्स होते ही होते हैं, है ना। PYQ अवेलेबल है, आप करिए कहीं से भी। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। एडवांस सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, कंप्यूटर नेटवर्क, टीओसी, कंपाइलर डिज़ाइन। देखिए टीओसी और डीबीएमएस, इसमें सिर्फ टीओसी है लेकिन मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टीओसी और डीबीएमएस आसान सब्जेक्ट है और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर मैं एक दो टॉपिक इधर उधर कर दूँ, लाइक है ना, लास्ट के जो टॉपिक हैं डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी वाले जो टॉपिक हैं कमिंग टू टीओसी, और डीबीएमएस में लास्ट के टॉपिक अगर इंडेक्सिंग और है ना एक दो टॉपिक अगर इधर उधर कर दूँ, तो बाकी सब कुछ हर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट कर सकता है। मतलब 90% स्कोर इन दोनों सब्जेक्ट में आसानी से किया जा सकता है। तो मैं हर गेट एस्पिरेंट से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये इजी हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। ठीक है। टीओसी कब स्टार्ट करना चाहिए सर? डिस्क्रीट के बाद स्टार्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको, क्योंकि कई सारी, जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे तो आपको मॉड्यूलों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। टीओसी के बाद ही कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि प्री रिक्यूसाइट है। टीओसी इज़ द प्री रिक्यूसाइट फॉर कंपाइलर डिज़ाइन। कई बच्चे क्या करते हैं, कंपाइलर डिज़ाइन ही पहले स्टार्ट कर दिया। ऐसा मत करिए। मैं तो ये कहता हूँ प्रोग्रामिंग कर लो, टीओसी कर लो, उसके बाद कंपाइलर करो, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सीएन को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। अब बच्चे, मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट भी एक सवाल ज़रूर करते हैं, सर कौन से सब्जेक्ट करें, दो सब्जेक्ट कौन से करें। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, लेंदी सब्जेक्ट पूरे कंप्यूटर साइंस में सिर्फ दो हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क। कभी भी इन दोनों को पैरेलल में लेके मत चलिएगा, क्योंकि होगा क्या, कहीं ना कहीं हमारा इंसानी जो दिमाग है ना, वो काउंट पर काम करता है। 4 सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। अब एक बच्चा जो स्टार्ट किया है, मान लीजिए मई में स्टार्ट किया या जून में स्टार्ट कर रहा है, और उसने सीएन और डिस्क्रीट पकड़ लिया साथ में, कम से कम 2.5 से 3 महीना लगेगा आपको। 3 महीने मिनिमम लगेंगे दो सब्जेक्ट के लिए। अब हुआ क्या, जून, जुलाई, अगस्त आते आते आपके दिमाग को क्या फीलिंग आएगी, अरे यार सिर्फ 2 सब्जेक्ट हुए हैं। समझिएगा, सारा खेल यहाँ का है और काउंटिंग का है ना। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि दो लेंदी सब्जेक्ट आप पैरेलली पढ़ लें, बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने आज से तैयारी शुरू की है और पेड से पढ़ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, एक रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक को लाइव करिएगा, बेहतर हो। बाकी आप जैसे चाहें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने दोनों लाइव पढ़ लिए और दोनों साथ में पढ़ लिए तो बेटा खेल हो जाएगा। ठीक है। सो डोंट डू दिस, डोंट स्टडी ऑल हैवी सब्जेक्ट टुगेदर। पीवाईक्यू प्लस रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये है गोल्डन फॉर्मूला। देखिए थ्योरी 60% स्टूडेंट करके जाते हैं, सिलेबस भी कवर कर लेते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन क्या उससे रैंक आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ इतना पार्ट हो गया ना भाई, लर्निंग कर ली, है ना, ज्ञान ले लिया, उसे अप्लाई करके देखा, क्वेश्चन किया, तो गेट का क्वेश्चन कैसे तुमसे सॉल्व हो जाएगा? सोच भी कैसे सकते हो? सर हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने सिलेबस कवर कर लिया किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद का जो फेज है वो है प्रैक्टिस। धुआंधार क्वेश्चन कीजिए। अब क्वेश्चन जो है वो गिनती बढ़ाने के लिए मत कीजिए ऐसे, है ना, नहीं, ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन कीजिए कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, हाँ मुझे आता है। अब यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं करना है, अगर गेट का लेवल ये है तो इतना चले जाओ, इतना नहीं जाना है भाई। गेट committee is not expecting you to be an expert in all the subjects, no। वो आपसे ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पीएचडी लेवल का जानते हो हर सब्जेक्ट में। नहीं, 1 साल की तैयारी में बस सब्जेक्ट पढ़ के क्वेश्चन, कंपटीशन, एग्जाम फाइट करना है, अच्छी रैंक लानी है। ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, देन पीवाईक्यू करिए, मतलब क्वेश्चंस करिए, देन उसके बाद पीवाईक्यू करिए, रिवाइज करिए। और रिवाइज कंसिस्टेंटली करना है, ऐसा नहीं एक बार रिवाइज किया छोड़ दिया, नहीं। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, लूप में नहीं रखेंगे, तो होगा क्या, वो सब्जेक्ट आपसे दोस्ती तोड़ देगा, बुरा मान जाएगा। आजकल तो लोग एक है ना दिन में बुरा मान जाते हैं। तो आपको कम से कम ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है। अब रिवीजन 1 क्या होना चाहिए कंप्लीशन के बाद, रिवीजन 2 1 महीने बाद, रिवीजन 3 बिफोर मॉक। अब देखिए ये एक जनरलाइज प्लान है, मैं हर अपने वीडियो में, खुद के ही वीडियो में कहता हूँ कि एक जनरलाइज प्लान है, लेकिन आपको ये समझना है कि रिवीजन 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, होते रहने चाहिए।
मैं खुद ये कहता हूँ, अगर आपके सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, देखिए शुरुआत में रिवीजन टाइम आप ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है, मैनेज लेकिन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरा एक जनरल फॉर्मूला है कि किसी भी सब्जेक्ट को 21 डेज से ज़्यादा छोड़िएगा मत, मतलब विद इन 21 डेज उसका दोबारा रिवीजन हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो बस इस बात को फॉलो करिएगा, कितने भी बार रिवीजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन का काउंट नहीं, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जनरलाइज तो मैं ये कहता हूँ 4 से 5 महीने बिफोर एग्जाम, लेकिन मैं खुद इसे गलत कह रहा हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखिए ये एक जनरलाइज्ड है ना पैटर्न है, लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट भी हो चुके हैं, ये तो रही मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज की बात भी यहीं पे बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मॉक टेस्ट तो ठीक है, अगर आप 4 महीने पहले भी करते हैं बहुत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 4 महीने पहले कौन बच्चे कर पाएंगे जिनका सितंबर एंड तक सिलेबस हो चुका, कईयों का नहीं भी होगा। पहली बात, टेस्ट सीरीज कब लेनी है सर? जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएं टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मल्टीपल टेस्ट सीरीज लीजिए, 2 कम से कम 2 टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, पहले टॉपिक वाइज फिर सब्जेक्ट वाइज, मल्टीपल सब्जेक्ट, ये इतना करना है, उसके बाद यहाँ पर आना है, ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आए हम मॉक टेस्ट पर, कम से कम 4 महीने पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। फोकस किस चीज़ पर करना है? एक्यूरेसी, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक एनालिसिस है। अगर आप टेस्ट सीरीज या मॉक से अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं कर रहे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। गलतियों से सीखना है, अरे हम खुद कहते हैं गलतियों से सीखना है, तो यही आपको करना है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फिर फुल मार्क दीजिए, ये करना ही करना है। बच्चा पूछता है कितने मॉक देने हैं, भाई मेरे हिसाब से तो मिनिमम 30 मॉक देने हैं अगर रैंक टारगेट कर रहे हो। कॉमन मिस्टेक क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक, टू मैनी रिसोर्सेज। यूट्यूब पर यार हर कोई पढ़ा रहा है, नॉलेज है नहीं है सब पढ़ा रहे हैं, है ना। आजकल तो एक नया भी ट्रेंड है, रैंक आ गई वही पढ़ा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, दे मस्ट बी गुड इन नॉलेज, लेकिन आपके लिए समस्या है, ठीक है। आपके लिए समस्या क्यों है? आपके लिए समस्या इसलिए है क्योंकि आपको पता ही नहीं है किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगी तो दिक्कत होती है। कई बार मैंने देखा है एक्स वाई सब्जेक्ट बच्चे को अच्छे से आता है, सारे PYQ बन रहे हैं, सारे PYQ बन रहे हैं, नया फैकल्टी आया वो उसके पास जाएगा, फिर उसके सब्जेक्ट उसका उससे पढ़ेगा, टाइम वेस्ट टोटल। आपसे जब सारे PYQ बन रहे थे, क्या करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो ये भी तो समझो ना। आप टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो, है ना। इधर झांका फिर उधर झांका, इससे कुछ नहीं है, झांका ताकि में सिर्फ टाइम खराब होता है। रिवीजन नहीं कर रहे, सिलेबस कवर कर लिया, रिवीजन नहीं कर रहे, है ना। एग्जाम्पल याद है मेरा, हाँ, युद्ध की तैयारी बाहुबली कर रहा है किताबों से, तलवार को ऐसे पकड़ना चाहिए, नहीं नहीं 2 हाथों से पकड़ना चाहिए, और एक भी प्रैक्टिकली लड़ाई लड़ी नहीं, प्रैक्टिस सेशन किया ही नहीं, कोई रिवीजन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ना प्रैक्टिस ना रिवीजन, प्रैक्टिस ही नहीं, उसके बाद रिवीजन भी नहीं, पहले ही युद्ध में मारे जाओगे, गेट का एग्जाम, ठीक है। देखो फिर से, अरे इंजीनियर है भाई, हम मैथ करेंगे, हम एप्टीट्यूड करेंगे, बदल लो आज ही इस एटीट्यूड को, ठीक है। मॉक मॉक तो सर जनवरी में देंगे सर, कितने दे पाओगे? 4 तो ट्राई बॉल में निकल जाते हैं बेटा, ये नहीं करना है। लेक्चर देखे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, पंकज सर के लेक्चर देखे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, XYZ फैकल्टी के लेक्चर देखे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अरे खुद को तो टाइम दो प्रैक्टिस के लिए, PYQ के लिए। आओ कभी स्पेशल क्लास में DPP अटेंड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तो समझ में आए कि वो लेक्चर यूजफुल है या नहीं है। कोई PYQ की प्रैक्टिस नहीं की। अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं या इनमें से एक भी गलती कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें सुधार लीजिए, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनल सक्सेस फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करिए, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट काम नहीं आएंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। PYQ प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। PYQ इसीलिए क्योंकि वही एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो गेट में आए हैं, उनसे आपको पैटर्न पता चलता है, उनसे आपको कॉन्फिडेंस पता चलता है, उनसे आपको ये समझ में आता है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस टॉपिक से किस रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देन
ठीक है, क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस हो गए, सिलेबस हो गया, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, देन टेस्ट सीरीज करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। टेस्ट की एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए गेट में अच्छी रैंक आएगी। लेकिन बट किंतु परंतु कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ, छोटा सा सेशन है, देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट अर्ली, बिकॉज स्टार्ट करोगे लेट तो कैसे निकलेगा गेट। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी बार कहते हैं ना, हाँ मज़ा लीजिए, तो प्रोसेस का मज़ा लीजिए। प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लगने दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट दे देता हूं। अब तक का लोएस्ट प्राइस चल रहा है गेट की प्रिपरेशन के लिए, गेट अप टू 4 मंथ्स फ्री प्लस गेट एश्योर। गेट एश्योर प्लान क्या है? गेट एश्योर प्लान ये है कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जब तक रैंक है ना, अगर इस साल रैंक नहीं आती तो आपको 1 साल के लिए कोर्स और दिया जाएगा, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर ऑफ कोर्स देयर, बट इतनी खतरनाक नहीं है कि आप फॉलो ना कर पाए। ठीक है, तो गेट सब्सक्रिप्शन प्लस का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन फ्री 9,499। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन 8,499 में 9 मंथ प्लस 1 मंथ फ्री। तो अगर आप गेट 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये ऑफर, ये मौका आपके लिए है, क्योंकि हिस्टोरिक प्राइस ड्रॉप है। और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड आप लोगों को यूज़ करना है वो करना है, क्या करना है? प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु, जो कि मेरा कोड है प्रो गुरु, PROGURU। ठीक है, बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। गेट शिक्षा बैच 2027 जो टारगेट है 28 मई से स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है? COA, विशाल रावतिया सर शाम को 9:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। देन दूसरा सब्जेक्ट DBMS, अगेन विशाल रावतिया सर शाम को 6:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच जो कि टारगेट ईयर 2028 है, वो भी 28 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगेन स्टार्ट कर रहे हैं विशाल रावतिया सर शाम को 9:30 बजे, DBMS विशाल रावतिया सर शाम को 6:30 बजे। दोनों के लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, किसी भी बैच के लिए आप जो कोड यूज़ कर सकते हैं वो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट। तो मैं सेशन यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ, अगर आप सीरियसली गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ज़्यादा सोचिए मत, आज ही एनरोल करिए, सिलेक्शन को एंश्योर करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग, बाय बाय।